एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स। और आज हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स टू रिमेंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, अपनी नोटबुक खोल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दे। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स जो भी आज हम पढ़ेंगे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये सारे ऑक्साइड्स हैं, कौन से हैं? N2O, आपका NO, N2O3, NO2, उसके बाद आते हैं N2O4, N2O5। अब हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स दिए हैं ये आपका क्या है, ये आपके सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है। ये करेक्ट स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये सिर्फ आपके सिग्मा बॉन्ड्स है और इनका स्ट्रक्चर कैसा है ये दिखाया गया है, राइट। नाउ आई वांट यू ऑल टू लुक ओवर हियर। N2O का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये आपका लीनियर है और यहाँ पे आप लगा लीजिए ट्रिपल बॉन्ड, ओके। सो N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, ये है आपका स्ट्रक्चर, राइट। नाउ लेट्स सी NO। NO का स्ट्रक्चर क्या है? ये आपके क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अगेन क्या है? लीनियर है। N2O3 का स्ट्रक्चर है, अगेन इट इज अ प्लेनार स्ट्रक्चर। कैसा है? प्लेनार स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके। सो ये है आपका प्लेनार स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी NO2। NO2 का स्ट्रक्चर क्या है? ये आपका यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये कैसा है? एंगुलर है। ये कैसा है आपका? एंगुलर है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ऑक्साइड, दैट इज N2O4। N2O4 भी क्या है? आपका प्लेनार है। इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे NO के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। अगेन इट इज अ प्लेनार स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी द लास्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज N2O5। अगेन ये कैसा है? ये आपका प्लेनार स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या आपका डबल बॉन्ड है और इनके बीच में भी आपका क्या है? यहाँ पे भी आप डबल बॉन्ड है, ओके। सो दीज आर इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नोन एज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, हम एक एक का स्ट्रक्चर देखेंगे, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट ऑक्सो एसिड, दैट इज ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H3PO4 है, ठीक है, H3PO4। एक चीज याद रखना, जब भी हम ऑक्सो एसिड बनाएंगे फॉस्फोरस का, तो ये आपको कॉमन दिखेगा, क्या? P डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। सबसे पहले आप ये बना लीजिए, फिर आप देख लीजिए कितना ऑक्सीजन और कितने हाइड्रोजन बचे हैं, बेस्ड ऑन दैट आप यहाँ पे अटैच करवा दीजिए, राइट। सो यहाँ पर ये है हमारा फॉस्फोरिक एसिड या ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फॉस्फोरस का? +5 है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑक्सो एसिड विच इज नोन एज ऑक्सो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। क्या अंतर है? यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H3PO3 है। पहले वाले में क्या था? PO4 था, ठीक है, एक ऑक्सीजन कम हो गया है। अभी भी ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर क्या है, ये चीजें अभी भी कॉमन है, P डबल बॉन्ड O OH। क्या कमी है? एक ऑक्सीजन की कमी है। कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे क्या है? P और H के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे OH है। क्लियर है? ठीक है। इसके वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +3। कितना हो जाएगा? +3, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑक्सो एसिड विच इज नोन एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या चेंज हुआ है? ध्यान से देखिए, H3PO2 हो गया है, एक और ऑक्सीजन कम हो गया है। अगर एक और ऑक्सीजन कम हो गया है तो आप जानते हैं इतना तो कॉमन था, P डबल बॉन्ड O OH, ये कॉमन है। ऑक्सीजन कम हुआ है तो यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1 है। कितना है? +1 है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज नोन एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H4P2O7, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड था जो हमने स्टार्टिंग में जो एसिड लिया था फॉस्फोरिक एसिड, 2 फॉस्फोरिक एसिड में से वाटर निकाल दो तो आपका ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। क्या बनता है? ये बनता है। आपको भी याद है, यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था, 2 OH थे, उसमें से वाटर निकाल दोगे तो वाटर क्या हो गया? H2O, मतलब एक H निकल गया, एक H निकल गया, एक O निकल गया, तो बचा क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन बचा है, ये वही ऑक्सीजन है। क्लियर है? ओके। तो अब ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H4P2O7 एंड यहाँ पे अभी भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +5 ही होगा, राइट।
अभी भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +5 ही होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज नोन एज पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब आप याद है फॉस्फोरस एसिड, उसमें से क्या कर रहा है, 2 फॉस्फोरस एसिड में से वाटर निकाल दो तो आपका ये बन जाएगा। पायरो का मतलब क्या होता है, वी आर हीटिंग हिट, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, राइट, तो वाटर निकलेगा, एक ऑक्सीजन यहीं पर ही रह जाएगा। ओके, क्लियर है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना H4P2O5। तो अगेन फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 ही होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एसिड विच इज नोन एज परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। परऑक्सो बॉन्ड आ जाएगा। परऑक्सो का मतलब क्या है, परऑक्सो मतलब आपके ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज आ जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं परऑक्सो बॉन्ड। एंड फॉस्फोरिक एसिड है तो सेम स्ट्रक्चर, फॉस्फोरिक एसिड कैसा था, फॉस्फोरिक एसिड कैसा था, और उसके बीच में क्या है, परऑक्सो बॉन्ड लग गया है। तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H4P2O8। अगेन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +5 ही होगा। कितना होगा, +5। क्लियर है। ओके, now let's move to the next acid which is known as peroxo monophosphoric acid। एक ही फॉस्फोरिक एसिड में पेरोक्सो बॉन्ड लगेगा, तो मतलब आप ध्यान से देखिए ये आपका है पेरोक्सो बॉन्ड। क्लियर है। अगेन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H3PO5, ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +5 ही होगा। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सो एसिड भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके फॉस्फोरस के हैं। तो ध्यान से देखिए, इन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, सल्फर इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम्स। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऑल दीज एसिड कंटेन एटलीस्ट, ये बॉन्ड तो होगा ही होगा और ये वाला बॉन्ड भी होगा ही होगा, विच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सीन इन फॉस्फोरस, राइट। फॉस्फोरस के साथ भी सेम था, वैसे आपके सल्फर के साथ भी सेम है। ऑल दीज डाइसल्फर ऑक्सो एसिड कंटेन एटलीस्ट 2 सच मोइटीज। तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं कभी भी आपको डाइसल्फर ऑक्सो एसिड के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखना उन दोनों में ये चीज कॉमन मिलेगी। ओके, ये हमने सिमिलरली देख लिया था फॉस्फोरस के साथ। एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर वेरीज इन डिफरेंट ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर चेंज होगा तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर भी चेंज होगा। ओके, सबसे पहले हमारा सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO3 है। ओके, क्या है, H2SO3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सल्फर का, +4 है। तो आपको पता है ये चीज तो कॉमन होगी, एक ये कॉमन होगा, एक ये कॉमन होगा, राइट। उसके अलावा जो भी बचा है आप लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका OH आएगा एंड यहाँ पे अभी भी एक लोन पेयर बाकी है सल्फर पे, तो वो आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड अपनी नोटबुक में स्ट्रक्चर बनाइए, that is more important. Okay, now let's move to the next acid which is known as sulfuric acid. Everyone knows that, right? क्या है, H2SO4 है। यहाँ पे सल्फर का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपको पता है ये चीज तो कॉमन होगी और एक OH कॉमन होगा, जो भी बचा है यहाँ पे आप लगा लीजिए। तो एक S सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और एक OH होगा। क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज परऑक्सो। परऑक्सो मतलब याद आया, OO का लिंकेज मोनो, सिंगल सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड बना लीजिए और उनके बीच में OO आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगा जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का है, दैट इज +6। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायो का मतलब होता है सल्फर, मतलब एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर होगा, ठीक है, और सेम सल्फ्यूरिक एसिड का ही फॉर्मूला है। ओके, सो दिस इज नोन एज थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसके वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एसिड विच इज नोन एज पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पायरोसल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2S2O5, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सल्फर का, +4 है। ओके, क्या है, +4 है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर दिखता है S2H2O5, 1 2 3 4 5,
क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज नोन एज डाई, मतलब दो, थायोनिक मतलब सल्फर, थायोनिक एसिड। तो आपके दो सल्फर होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है, डाई थायोनिक एसिड। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है? H2S2O6, और इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +5 होगा। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या? सल्फ्यूरिक एसिड लिया, दो मॉलिक्यूल, उसमें से आपको पायरो मतलब हीट कर रहा है। जैसे ही आपने हीट करा है तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन बच जाएगा इन दोनों के बीच में। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या है? H2S2O7। क्या है? H2S2O7। इसको ही हम क्या कहते हैं? ओलियम। इसको ही हम क्या कहते हैं? ओलियम कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज नोन एज परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो हमने अभी देखा था, उनके बीच में क्या है? परऑक्सो बॉन्ड आ गया है, तो एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, मतलब H2S2O8 हो जाएगा, और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, जैसे आपका हैलस एसिड हो गया, हैलस एसिड क्या हो सकता है आपका? क्लोरस एसिड ही होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरस एसिड होता है। उसका फॉर्मूला क्या है? HOClO, HOClO। ठीक है, अब हैलिक एसिड जब हम बोलेंगे तो उसमें हमारे पास क्लोरिक एसिड भी होता है, ब्रोमिक एसिड भी होता है, एंड आयोडिक एसिड भी होता है। फ्लोरिक एसिड कुछ नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको याद करनी है। जैसे कि फ्लोरस एसिड कुछ नहीं होता, ब्रोमस एसिड कुछ नहीं होता, एंड आयोडस एसिड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्लोरस होता है। तो इसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करना है। ओके, वैसे ही आपका क्लोरिक एसिड होता है, ब्रोमिक एसिड होता है, आयोडिक एसिड होता है, और फॉर्मूला क्या है? HOClO2। ठीक है, तो आपको सिर्फ Cl हटा दो, Br लगा दो, Br हटा दो, I लगा दो, तो आपका क्लोरिक ब्रोमिक आयोडिक बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज परहैलिक एसिड। परहैलिक एसिड, ओके, इसमें क्या है? परहैलिक मतलब हैलिक हटा के आप कोई भी एटम लगा सकते हैं, तो यहाँ पर फ्लोरीन नहीं लगाओगे। ठीक है, क्योंकि कुछ आपका पर फ्लोरिक एसिड नहीं होता है। क्या होता है आपका? पर क्लोरिक एसिड। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? HOClO3। ठीक है, आपका है पर ब्रोमिक एसिड HOBrO3। ठीक है, और आपका पर आयोडिक एसिड HOiO3। क्लियर है? ओके, सो अब देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स। ध्यान से देखना, ये सारे के सारे यहाँ पर बीच में आपका जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ पता है जो क्लोरीन ही है जो आपको हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। एंड व्हाट इज हाइपोक्लोरस एसिड? Cl के साथ OH बॉन्ड जुड़ गया है। ठीक है, दैट इज नोन एज हाइपोक्लोरस एसिड। फिर आप ध्यान से देखना, क्लोरस एसिड क्या है? Cl के साथ एक सिंगल बॉन्ड OH का है, और डबल बॉन्ड किसका है? ऑक्सीजन का है। और जैसे ही ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बढ़ता जाएगा आपका एसिड चेंज होता जाएगा। यहाँ पे सिंगल है ना, और एक ही ऑक्सीजन है जो क्लोरीन के साथ क्या है? डबल बॉन्डेड है। यहाँ पे अब दो ऑक्सीजन है जो क्लोरीन के साथ डबल बॉन्डेड है, तो अब क्या हो जाएगा एसिड का नाम? क्लोरिक एसिड। यहाँ पे आपके 3 ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्डेड है क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम? पर क्लोरिक एसिड। क्लियर है? जैसे ही आप यहाँ पर क्लोरीन हटाकर ब्रोमीन लगाओगे तो नाम क्या हो जाएगा? पर ब्रोमिक एसिड। और ब्रोमीन हटाकर आयोडीन लगा दोगे तो नाम क्या हो जाएगा आपका? पर आयोडिक एसिड। क्लियर है? स्ट्रक्चर याद करना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू एवरीवन, एंड अपनी नोटबुक में ध्यान से लिख लीजिए। ओके, बाय बाय।